ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये संवसाहुरं। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम रोज करते हैं, जब भी ध्यान करते हैं लघु कायोत्सर्ग से ही शुरू होता है हमारा ध्यान। आज हम संपूर्ण कायोत्सर्ग करेंगे। संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग करने से पहले कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जानना है हमें कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ, कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, कायोत्सर्ग शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो हम जब भी कायोत्सर्ग की क्लास करते हैं तो हम इस बात पे चर्चा हमेशा करते हैं। कायोत्सर्ग दो शब्दों से बना हुआ, काया और उत्सर्ग। काया, काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर। कौन सा शरीर? जो शरीर हमें दिखाई देता है उसको हम काया कहते हैं। और उत्सर्ग यानी छोड़ना। तो काया को छोड़ना मतलब क्या होता है? काया का छूटना तो मतलब जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य यह नहीं है हमारे शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना कायोत्सर्ग। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा में हमें भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग है कायोत्सर्ग। बहुत ही गहरी साधना है, अच्छी साधना है। और जब तक हम कायोत्सर्ग हमारा नहीं सधेगा हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहला है कायोत्सर्ग, प्रवेश द्वार है। एंट्री होती है ना जहाँ, तो प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार होता है तो ये हमारे ध्यान का प्रवेश द्वार है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग की साधना नियमित करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे बेनिफिट, फायदे तो बहुत सारे फायदे हैं। थोड़ी देर भी हम अगर कायोत्सर्ग कर लेते हैं तो हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। जो
बात हम 2 घंटे की नींद करने से हमें जितना आराम मिलता है, जितना लाभ होता है, कहते हैं कि आधा घंटा 20 मिनट का कायोत्सर्ग कर लिया उतना काम हमारा हो जाता है। 40 मिनट का कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग हम 3 प्रकार से करते हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। तीनों प्रकार में से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो पहले अपने स्थान पे सब खड़े होकर संकल्प सूत्र का वाचन करेंगे। अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाए। सीधे खड़े होते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण तस्य उत्तरीकर्णेन पायच्चित्तकर्णेन विशोहीकर्णेन विशल्यीकर्णेन पावाणं कम्माणं निग्घायनठाय ठामि काउशब्दम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। 40 मिनट का समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं हम। 40 मिनट का कायोत्सर्ग करेंगे। 40 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। तंद्रा, निंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प। तो अभी हमने संकल्प किया, हम 40 मिनट बाद वापस लौट आएंगे, नींद में नहीं जाएंगे। अब पहले ताड़ासन, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को नीचे की ओर पलट दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर की ओर, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। पूरा खिंचाव, जितना खिंचाव दे सकते हैं खिंचाव दीजिए। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए। मूल बंद। और धीरे धीरे एड़िया वापस नीचे, दोनों हाथ नीचे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। तनाव, पूरा तनाव, रिलैक्स। जितना ज्यादा तनाव देंगे उतना ही अच्छा कायोत्सर्ग होगा। एक बार और। पूरा तनाव दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। अब जो लेट कर कायोत्सर्ग करना चाहते हैं अपने अपने स्थान पर लेट जाएं, पीठ के बल लेटे। जो बैठ कर कायोत्सर्ग करना चाहते हैं किसी एक आसन का चयन करते हुए आराम से बैठे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, पद्मासन या फिर कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। और जो खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना चाहते हैं दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जरूरत पड़ने पे आप आसन बदल भी सकते हैं। धीरे से आसन बदल ले जरूरत हो तो। अब पहले 1 मिनट हम शरीर में भारीपन का अनुभव करेंगे। जो लेट कर कायोत्सर्ग कर रहे हैं गर्दन को ढीला छोड़ दें। दोनों हथेलियां जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखें। पैरों में 6 से 9 इंच का फासला रखें। गर्दन बिल्कुल ढीली, गर्दन में तनाव ना रहे, अकड़न ना रहे। आंखें बंद। एक मिनट के लिए पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर भारी
भारी भारी हो रहा है। पूरा शरीर शीशे की भांति भारी होता जा रहा है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव। अब अनुभव कीजिए शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। शरीर हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव। हल्कापन रुई की भांति अनुभव कीजिए। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का 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 हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से बिल्कुल हल्का। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। हल्केपन का अनुभव। कायोसर का अगला चरण शरीर का शिथिलीकरण। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें और अंगूठे को शिथिलता का सुझाव दें। सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। पूरी चेतना को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव देते हुए अनुभव करें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है।
इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों पर चित्त को ले जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। बाएं पैर और दाहिने पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करना है। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा पैर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा बायां पैर शिथिल हो रहा है। पूरा बायां पैर भी पूरी तरह से शिथिल हो गया है।
दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को पेड़ू के स्थान पर केंद्रित करें। पेड़ू का भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। चित्त को नाभि पर ले आइए। नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग अब पेट के अंदर एक एक अवयव, पेट के अंदर एक एक अंगों पर चित्त को लेकर जाना है। शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के दाहिनी और नीचे की ओर लीवर या यकृत, कमर के ऊपरी भाग में दोनों किडनियां या दोनों गुर्दे, पेट के बाईं और ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तनुपट। पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। इसी तरह छाती के अंदर के एक एक अवयव, दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, छाती के अंदर के एक एक अवयव, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ पूरी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं रीढ़ की हड्डी के एक एक पत्ते, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा मेरुदंड, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पूरा धड़, पेट, छाती, कमर, पीठ, मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब दाहिने हाथ को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। चित्त को दाहिने हाथ की अंगुलियों पे ले आइए।
दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए बायां हाथ भी शिथिल हो गया है। दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गर्दन पे ले आइए। गले के अंदर श्वास नली, खाद्य नली, कंठ का पूरा भाग, कंठ का कायोत्सर्ग या अंतर्मौन, पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो रहा है। कंठ का पूरा भाग पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब चित्त को पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक फैलाइए और अनुभव कीजिए पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब इसी तरह चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव मुक्त और शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी, दोनों होठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बायां कान, पूरा नाक बिल्कुल अंदर तक, दाई आंख, बाई आंख बिल्कुल अंदर तक और पूरा लला, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पे ले आइए। मस्तिष्क के अंदर दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए।
अनुभव कीजिए पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से तनाव से मुक्त और शिथिल। अब चित्त को पूरे शरीर पर फैलाइए, पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हुए अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूर्ण शिथिलीकरण। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का और शिथिल। अगले चरण में अनुभव कीजिए शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक श्वेत परमाणु फैल रहे हैं। सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सफेद रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होता जा रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया है। श्वेत परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं।
प्रत्येक कोशिका तक श्वेत परमाणु फैल गए हैं। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति। कायोसर का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह शिथिलीकरण द्वारा शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। अनुभव करें कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। कायोत्सर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर हमें कायोत्सर्ग से वापस लौटना है। वापस लौटने की तैयारी करें। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर में प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पूरे शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। प्राण धारा वापस लौट रही है।
पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह वापस लौट रहा है, प्राण का संचार हो रहा है। हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अनुभव कीजिए, पूरे शरीर में चेतना वापस लौट आई है, पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है, पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। अब जो लेट कर कायासन कर रहे हैं, बाईं ओर करवट लेते हुए दाहिनी हथेली के सहारे से बैठने की मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद रखते हुए। जो खड़े खड़े कायासन कर रहे हैं वो भी आराम से सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखिए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए, अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाए। आसन करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? कोई जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं। सर कायोसर करे जब बगैर फैन के खड़ी थी तो मैं थोड़ी देर के बाद में थोड़ा जी घबराने लगा सर। जी घबराने लगा है तो इसमें आपको घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से आप अगर लग रहा है कि भाई खड़े होने में या बैठ कर किया ना, हाँ, तो खड़े खड़े अगर कायोसर कर रहे थे तो आपको लगे भी खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप धीरे से आसन बदल के आपको बैठ जाना चाहिए। मैं बैठ गई सर। कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको आसन बदल लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए।
हो बस सकता है घबराहट थोड़ी बहुत हो, लेकिन इससे है आपको घबराने की चिंता वाली कोई बात नहीं है। जी घबरा सकता है, कारण 40 मिनट हमें एक स्थान पे एक आसन में बैठना आदत नहीं होने से भी कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सुंदर सर आज का भी प्रयोग रहा। मैं तो खड़े होके ही करती हूँ। बहुत अच्छा हल्केपन का और जो भारीपन का अनुभव बहुत अच्छा रहता है सर। और जो सफेद रंग बहुत सुंदर, यानी सफेद परमाणु, ऐसे लगता है कि मानो पूरा सफेद यानी ऊपर ही चली गई हूँ मैं, ऐसे लगता है सर। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर लगता है, बहुत सुंदर अनुभूति होती है सर। बहुत गहराई में जब पहुंचते हैं कायसर्ग में तो क्या क्या अनुभूतियां होती है, इसका तो वर्णन हम कर जो नहीं अनुभव सकते करते सर। हैं वही बता सकते हैं। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला, 45 पौन घंटा कैसे हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। सही सर। दीपा जी, चंदू जी, मनोज जी और भी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, पाँव भारी हो गए थे, बहुत अच्छा लगा सर। जी दीपा जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। करते करते तो ऐसा लगता है कि वापस आना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत ही सुखद लगता है, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। चंदू जी। बस मैं तो सो के करती हूँ, क्योंकि बैठ के करती हूँ तो गर्दन एकदम स्ट्रेट रहती है ना, तो फिर गर्दन दुखने लग जाती है, इसलिए मैं सो के कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, सो के कीजिए कायसर्ग, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स और शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होने लगेगा आपको। पूरा शरीर हल्का हो गया है, शिथिल हो गया है। और आप बैठकर खड़े होकर अगर नहीं होते हो तो सोकर कीजिए, आपको तकलीफ नहीं, लेटकर भी कायसर्ग होता है। इसीलिए मैं सो के ही करती हूँ मैं तो, क्योंकि गर्दन एकदम स्ट्रेट रहती है तो फिर वो गर्दन दुखने लग जाती है। बहुत अच्छा अनुभव होता है कायसर्ग करने से। तो समापन की ओर चले। जी दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही समाप्त संपन्न कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।